हिंदुस्तान की आन बान शान है, यहाँ के हर शहर में छिपी फल फूल रही कारीगरी की दास्तान। हर हाथ की है एक हुनर की कहानी, बोलती हर चेहरे की सिलवटों की जुबानी। ये हुनर उस झरने की तरह है जो अपने से जुड़े, अपने जल व अमृत से पोषित हर व्यक्ति को अमर होने का वरदान देती है। संस्कृति की मजबूत डोर से लेकर कलात्मक संसार भारत की संपूर्णता बयां करता है। भारत की ही भूमि में विराजमान केरल कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि ये भारत के दक्षिण में मौजूद राज्यों में सबसे प्रमुख राज्य है। भाषा और हजारों साल पुरानी संस्कृति के लिहाज से जरा अलग सा ही लगता है केरल। कलात्मक तौर पर भी केरल समृद्धि प्राप्त किए हुए है। आज हुनर की राह ले जा रही है हमें केरल की ओर। केरल जिसकी गगरी भरी हुई है सांस्कृतिक पूंजी, विविधता, प्राकृतिक छटा और विद्या की असीम संपदा से। केरल की प्राकृतिक सुंदरता, कण कण में समाई शांति, हर ओर से आता एक खिंचाव जिंदगी की एक नई कहानी रचता है। और जब एलेप्पी, जिसे अलापुजा भी कहते हैं, यहां पहुंचते हैं तो मन मस्तिष्क यहीं का होकर रह जाता है। अलमकदावु केरल के बैकवाटर्स में स्थित एक अनोखी जगह है। इसकी भी पहचान है यहां बन रही नावें। हर नाव यहां की अनेकों धाराओं में अटखेलियां मारती सी। 90 के पहले 77 से ये शुरू हो गया था, लेकिन उस टाइम इसी तरफ का नहीं था। ये पुराना बोट लेकर के उसमें थोड़ा कमरा बना के, एक फ्लोर बना के जाता था। लेकिन उसके बाद ये इनोवेटिव आइडिया तो हो गया, इसका घर जैसे बनाया, और वो देख करके मेरे लड़के को ये बहुत पसंद आया, इसमें शामिल होने का है बोलता था। तो हमने यही काम शुरू किया। पहले डॉक बनाया, लोहा का बनाता है और लकड़ी का भी है। यहाँ लकड़ी का बोट बनाता है हम। ये 12 साल से हम ये काम करता है। ये बोट किसी किसी किस्म का है। ये लग्जरी बोट है, हाउस बोट है। ये हाउस बोट में ये कमरे के हिसाब से, एक कमरे का है, 2 कमरे का है, वो 7 कमरे तक अभी बनाता है। हमारा परमानेंट कम से कम 25 आदमी रेगुलर है इधर। वो 100 तक हो जाता है, कभी ज्यादा बोट है 100 तक आता है। हाउस बोट, या यूं कहें पानी पर तैरता एक ऐसा आशियाना जिस पर सवार होना किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं। इस पर कदम रखते ही सुकून जहन में समा जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी प्रकृति की सुंदरता के साथ सवार होकर आनंद की लहरों में तब्दील हो जाती है। सब कुछ इस तैरते संसार का हिस्सा है। फिशिंग बोट बनाते हैं, पिता भी यही काम करते थे, और 3-4 प्रकार की बोट बना लेते हैं। छोटी बोट बनाने में ज्यादा मुश्किल आती है। अलग अलग किस्म की बोट बनाने के लिए उसमें तरीका भी अलग अलग होता है। बोट बनाने के अलावा और कोई काम करने को सोच रहे हैं, लकड़ी का काम करना चाहते हैं, फर्नीचर के काम के बारे में भी जानकारी है, वो भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जो बोट होती है उसे बनाने में हमें ज्यादा फायदा रहता है। ये कारीगरों की ही मेहनत का नतीजा है जो नारियल के रेशे, पत्तियों से बनी रस्सियों और साथ ही लकड़ी और बांस की मदद से ऐसे हाउस बोट का निर्माण करते हैं जिन पर हर सैलानी सवार होने के लिए बेकरार रहता है। इन नावों के सृजन में लगे वो हाथ उस गर्भ की तरह हैं जो अपने अंश को एक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। और जहां तक बात रही इन कारीगरों के जीवन की, वो तो इन कृतियों के अंतिम आकार के साथ ही सार्थक हो जाता है। 35 साल से बोट के ड्राइवर की तरह काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण इसलिए लिया ताकि गवर्नमेंट वाली बोट चलाने को मिल सके। इसमें मेहनत ज्यादा नहीं होती, खासकर कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम है। इसमें कम मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अच्छा लगता है ये काम करना। ऊपर में बैठकर जो ड्राइवर नाव चलाता है उसको भी चलाया है, फिर जो अंदर बैठकर चलाता है वैसी नाव भी चलाई हैं।
हर किस्म की बोट चलाई है। बोट की तादाद होने से ड्राइवर की भी ज्यादा जरूरत होती है। इससे पहले हाथ से बनाने वाली बोट जो हाथ से चलती थी उसका इस्तेमाल ज्यादा होता था। ऐसा ही आगे भी चलाना है। इस काम को करके खुश हैं, काम अच्छा भी है। खुशनुमा मौसम में 4 चांद लगाता प्राकृतिक सौंदर्य, शुद्ध हवा, शांत जीवन, सांस्कृतिक विविधता, इन सभी का संगम केरल में है। और जिंदगी से जुड़ी कला की मचलती निशानी हाउस बोट और नावें तो केरल के कई हिस्सों पर राज करती हैं। वास्तव में केरल झीलों और नदियों पर जिंदगी जीने वाला राज्य है। यहाँ कई उत्सवों में झीलें और नदियां नावों से रंग जाती हैं। हाउस बोट नाव पर बना एक ऐसा आधुनिक आशियाना है जिसमें सैलानियों के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है। ये भागती दौड़ती जिंदगी का नहीं बल्कि सुकून भरी जिंदगी का प्रतीक है। पहले फर्नीचर का काम 5 साल तक किया, फिर 10 साल से बोट बनाने का काम कर रहे हैं। पूरा काम तो नहीं कर पाते पर अधिकांश काम हम थोड़ा थोड़ा मिलकर कर लेते हैं। एक बोट बनाने के लिए उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए ये ज्ञात होना जरूरी है और ऊंचाई का ज्ञान होना चाहिए। आजकल बोट अलग अलग किस्म की बनती हैं और उसमें बदलाव आता जा रहा है। नए नए तरीके के नए नए शेप और साइज और डिजाइन की बोट बनती हैं। पहले डिफरेंट बोट आती थी, पहले जैसी अब नहीं आती, ना ही बनती है। बोट में पहले इंजन नहीं होता था, अब ज्यादातर इंजन वाली आ रही है। केरल के रंगीन और आकर्षक हाउस बोट किसी वक्त में इतने आधुनिक नहीं थे। स्थानीय भाषा में इसे केटुवलम कहते हैं। तब इनका इस्तेमाल भारी मात्रा में अन्न और मसालों जैसी चीजों को ढोने के लिए होता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ इनका रूप रंग और कार्य बदल गया। कारीगरों ने इन्हें ऐसा आधुनिक रूप दिया कि हर कोई इनका कायल है। वो पहले कील बनाता है, द मेन पार्ट एट द बॉटम ए बिग प्लैंक बनाता है। उसके हिसाब से इसका शेप बना के आगे बना के साइड बनाता है। वही इसका हिसाब है। वो तो कील डाल के फिर उसका ऊपर एक जो लकड़ी ज्वाइन करके दूसरा लकड़ी ज्वाइन करते उसका जितना हाइट होना चाहिए उतना ही होता है। एक हाउस बोट का अभी पूरा तैयार होने के लिए कम से कम 22 लाख रुपए चाहिए, एक बेडरूम का। उगते सूरज से लेकर ढलता सूरज सुकून के साथ मंत्रमुग्ध कर देता है। कारीगर हाउस बोट का हर एक कोना इतनी खूबसूरती से तैयार करते हैं कि जिंदगी हर पल तैरने को उत्सुक रहती है।
इनको बनाने के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इसमें सिर्फ प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग हो। नारियल की जटाएं, बांस की चटाई, मजबूत सुपारी के पेड़ों की छड़ी और लकड़ियां। पहले चाय की दुकान थी, फिर वहां से आकर फिशिंग बोट बनाने का काम शुरू किया। काम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है जब से कर रहे हैं। बारिश के टाइम में ज्यादा काम होता है, जून जुलाई के महीने में ज्यादा बनती है। फिशिंग बोट बनने के लिए लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे वाला अपनी शेप बनाकर लाता है, बाकी काम कारपेंटर वाला लकड़ी का इस्तेमाल करके करता है। केरल में हाउस बोट की रौनक तो देखने को मिलती ही है। इसके अलावा सांप के आकार में दिखाई देने वाली ये सर्प नौका यानी स्नेक बोट भी खूब प्रचलित है। इसे प्राचीन समय में चुंडन वल्लम कहा जाता था। ये सर्प नौका पानी में रेंगती हुई पूरे केरल की कलात्मक ताकत बयान करती है। बेहद खूबसूरती से सजी सर्प नौका जब क्रीड़ा के लिए निकलती है तो हर किसी की सांसें थम सी जाती हैं। एक स्नेक बोट पर मल्लाह जब सवार होते हैं तो दृश्य देखते ही बनता है और ये एक अखंडता की मिसाल पेश करता है। मैंने ये काम फैमिली से सीखा है। माँ के पिता भी यही काम करते थे और हम भी ज्यादातर स्नेक बोट ही बनाते हैं, जिसे चुंदन वल्लम कहते हैं। ये एक एरिया के लिए ही बनती है। भगवान का नाम लेकर उसे रेस के लिए यूज किया जाता है। कुल 51 बोट होती हैं, उसमें से 4-4 बोट को भेजते हैं जो रेस के लिए जाते हैं। 2-2 साइडों में और एक बीच में खड़ा होता है। स्नेक बोट हर वक्त नदियों या झीलों पर नहीं उतरती। इनके इस भव्य रूप को देखने के लिए केरल के सबसे प्रिय त्योहार ओणम का इंतजार करना पड़ता है। सर्प प्रतियोगिता, जिसे नौका क्रीड़ा भी कहा जाता है, इसमें कई प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। तब ये नौकाएं अपने असल रूप को धारण कर हर किसी को सम्मोहित कर देती हैं। पानी में पतवार का वार बेहद दिलचस्प होता है, लेकिन इन्हें बनाने का पूरा श्रेय उन कारीगरों को जाता है जिनके पसीने की हर बूंद से एक विशाल और मजबूत सर्प नौका खड़ी होती है। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। नई नई बोट बनती जा रही हैं। पुराने जमाने में नावें युद्ध के प्रयोग में भी आती थी। अंजिली नामक लकड़ी हम जगह जगह जाकर उसे ढूंढते हैं और फिर देखकर उसको काट कर लाया जाता है। वो पूजा करके और पूछ करके काटी जाती है। आज के टाइम काफी लोग इसी काम को कर रहे हैं। कोई सहायता नहीं मिल रही है हमें। जो कुछ खाना कमाना है अपने आप से ही होता है। केरल की विविध हस्तशिल्प, धातु और औद्योगिक कला सब अमूल्य है। अर्नामुला, एलेप्पी और अलमकदाओ इसकी मिसाल पेश करती है। दो राय नहीं कि इन झीलों और नदियों का साथ निभाती पूरे केरल की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कारीगर जानते हैं कि सर्प नौका का इतिहास कितना गहरा है। करीब 400 साल से स्नेक बोट प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। झीलों और नदियों पर अपनी ताकत दिखाने ये स्नेक बोट तब से लेकर अब तक उसी शिद्दत के साथ उतरती हैं और कारीगर भी उसी शिद्दत के साथ इसकी देखरेख करते हैं। ये नावें हमारे इतिहास और रीति रिवाजों से जुड़ी हैं। इनका उपयोग खेल में होता है और भगवान की पूजा में भी होता है। हर साल ये रेस होती है और हर साल रेस खत्म होने पर सारे लोग अपनी अपनी नावें लेकर नदी में उतर जाते हैं भगवान की प्रार्थना में। कारीगर ज्यादातर ऐसी स्नेक बोट्स बनाते हैं जो 120 से 140 फीट लंबी होती है। इनके आगे का सिरा करीब 20 फीट की ऊंचाई लिए होता है। अमूमन हर गांव के पास अपनी स्नेक बोट होती है, जिन्हें ये लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं और इनके खुद के जीवन को अधूरा मानते हैं। अभी तक लगभग 40 बोट अपने हाथ से बनाई हैं। अभी 20 साल से
खुद से कर रहा हूँ, दूसरी जगह नहीं जाना। यही काम करके खुश हूँ, अच्छा भी लगता है। दूसरी जगह करना पसंद नहीं। पहले से ज्यादा बोट बनने लगी हैं। कई तरह की बोट तैयार होती हैं। साल में बड़ी बोट 1-2 बन जाती हैं। पैसा भी ठीक मिल जाता है। अपना काम है तो कोई दबाव नहीं रहता। फायदा और नुकसान अपने हाथ में होता है। मैं इस काम से बहुत खुश हूँ। प्रतियोगिता संपन्न होने के बाद इन नौकाओं को रख दिया जाता है। हालांकि फिर इंतजार होता है कि कब ये सर्प नौकाएं फिर बाहर आएंगी और अपनी कला पेश करेंगी। सर्प नौकाएं सैलानियों को खूब आकर्षित करती हैं। वास्तव में स्नेक बोट की बनावट, उसका रंग रूप, उसकी सजावट और मल्लाहों का जुनून ही हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। और जब बीच में बैठे मल्लाह तेज सुर में गाते हैं तो सबकी जुबान खामोश हो जाती है। सभी का दिल मोह लेने वाली इन सर्प नौकाओं को बनाने वाले कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुधरी हुई नजर नहीं आती। जिस तरह हर किसी को नौका क्रीड़ा देखने का इंतजार रहता है, उसी तरह इन कारीगरों को खुद की स्थिति के बेहतर होने का भी इंतजार है। लहरों से टकराती, उफानों से लड़ती ये सर्पीली नौकाएं ध्यान से देखें तो जीवन का एक विशेष पाठ है पढ़ाती। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है हमने। घर की जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। इस काम को करके ओवर टाइम करने से आमदनी को बढ़ावा मिलता है। किटोवलम बनाने के लिए समय उसके साइज पर निर्भर होता है। हम अकेला कुछ ज्यादा करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। फर्नीचर का खुद का काम करना चाहते तो हैं। 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश करनी है और उनका भविष्य उज्जवल बनाना है। हाउस बोट का मजा तो हर कोई लेता है, लेकिन सर्प नौकाओं को चलाने का हक सिर्फ पुरुषों को ही है। ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। चमकती और आकर्षित करती स्नेक बोट्स पर मछली का तेल, नारियल की जटाओं की राख भी मली जाती है, ताकि लहरों पर नौका और तेजी से आगे बढ़े और साथ में पानी में रहने का नुकसान इन्हें ना उठाना पड़े। केरल की आमदनी का एक बड़ा जरिया है यहाँ का हिस्सा बनने वाले घरेलू और विदेशी सैलानी। जो भी एक बार यहाँ की हाउस बोट का सफर कर चुका है या फिर सर्प नौका की प्रतियोगिता की ताकत देख चुका है, इसमें शामिल होने की ख्वाहिश बार बार रखता है। केरल में टूरिस्ट बोट का ज्यादा प्रयोग होता है क्योंकि विदेशी लोग ज्यादा घूमने आते हैं, जिससे काफी फायदा भी होता है। बोट बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। इस काम को सीखने के लिए 3 साल तक का समय लग जाता है। आपसी संपदा से और अगर सरकार कुछ पैसा देती है तो हम अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं। इन सर्प नौकाओं को बनाने वाले कारीगरों के जज्बे में कोई कमी नहीं। ये इन्हें बनाते हैं और इनकी देखरेख भी बखूबी करते हैं। इन्हें मालूम है कि केरल की तरफ रुख करने का मकसद ये नौकाएं भी हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली उसी मोड़ पर अटकी है जहां बरसों पहले थी। हाथों का काम ज्यादा, मेहनत 4 गुना, लेकिन जिंदगी दिक्कतों से भरे ढर्रे पर रेंगती हुई। एक बोट बनाने के लिए 1000 दिन तक लग जाते हैं। इसको बनाने में कम से कम 50 लाख रुपए तक का खर्च हो जाता है। इसकी लकड़ी बहुत मोटी होती है। पहले आसानी से मिल जाती थी, पर अब लकड़ी नहीं मिलती। कोई भी कला अपने में कई विशेषताएं लिए होती है, लेकिन अगर कला की अनदेखी की जाए तो वो कला दम तोड़ने लगती है। हाउस बोट की सैर, नौका क्रीड़ा का बल कला की बेहतरीन निशानी है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि सैलानी प्रकृति की खूबसूरती में जितना भी डूब जाएं, लेकिन नौकाओं के इस अद्भुत संसार में शामिल होना नहीं भूलते। वो बहुत सारा लोग टूरिस्ट इधर आके हमें हमारा नौका फोटोग्राफ लेके गया हुआ है, उसको भी अच्छा लगता था। इधर आके एक यूके वाला इधर आके हमें पूछ के गया, वो चाहता है एक बोट बनाने के लिए। टूरिस्ट इधर आता है सिर्फ बोटिंग के लिए। इधर देखने में तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाइक वाटर टूर वही सबसे बड़ा है। ये जगह भी मशहूर इसलिए है, फेमस ओनली फॉर द बोटिंग।
लहरों पर तैरती जिंदगियों का साथ निभाने के लिए या फिर उन जिंदगियों को महसूस करने के लिए सैलानी उत्साह से लबरेज नजर आते हैं। केरल की भाषा की अलग ही तहजीब है। यहाँ के रीति रिवाज और संस्कृति जड़ों से जुड़े हैं। यहाँ का विशेष पहनावा इनकी जीवन शैली को दर्शाता है। पर एक चीज जो हर किसी के दिमाग में अमिट छाप छोड़ जाती है वो है नौकाओं से जुड़ा अलौकिक संसार।